नमस्कार। आज हम एक बहुत बहुत जानी पहचानी कहानी पर बात करने वाली हैं। कृष्ण और सुदामा की दोस्ती। एक ऐसी कहानी जो हमें दोस्ती के सही मतलब समझाती है, खासकर जब समाज या पैसे का कोई सवाल ही ना हो। बिल्कुल। और ये जो हमारी आज की बातचीत है, ये कृष्ण और सुदामा गरीबी से परे एक दोस्ती नाम के एक लेख पर आधारित है। हमारा मकसद सिर्फ कहानी को दोहराना नहीं, बल्कि इस लेख के जरिए उन पहलुओं को देखना है जो शायद हम अक्सर छोड़ देते हैं। हाँ, मतलब दोस्ती का वो असली रूप जो बाहरी हालात से बिल्कुल अलग रहता है। सही कहा, दोस्ती का वो सार समझना। और यही तो मजेदार है। एक तरफ द्वारका के राजा इतने वैभवशाली कृष्ण और दूसरी तरफ सुदामा, जिन्हें लेख विप्रवर तो कहता है, पर वो जन्म से ही बहुत गरीब थे। हाँ, अत्यंत निर्धन। तो ये दोस्ती कैसे हुई और हमें क्या सिखाती है, देखते हैं इस लेख के नजरिए से। चलिए शुरू करते हैं। तो सुदामा जी की शुरुआत ही जैसा लेख में है, जबरदस्त गरीबी में हुई। पैसे की कमी तो थी ही। हाँ, पर ज्ञान पाने की इच्छा थी, तो वो अवंती गए महर्षि सांदीपनि के आश्रम में। और लेख ना इस बात पे जोर देता है कि वहीं श्री कृष्ण से उनकी दोस्ती शुरू हुई। अच्छा। और मजेदार बात यह है, जैसा लेख कहता है, दीन बंधु को छोड़कर दीनों से भला और कौन मित्रता करेगा। मतलब कृष्ण ने, जो दीनों के दोस्त कहलाते हैं, उन्होंने खुद ही इस गरीब छात्र से दोस्ती की। ये शुरू से ही बराबरी वाली बात थी। कृष्ण तो जल्दी ही शिक्षा पूरी करके द्वारका चले गए, राजा बन गए, लेकिन सुदामा अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस अपनी जन्मभूमि लौटे और उनका जीवन वैसी गरीबी में चलता रहा। जीवन बहुत मुश्किल था। लेख में बड़ा दर्दनाक सा जिक्र है। टूटी झोपड़ी, घर में 2-4 टूटे बर्तन और तन ढकने को भी बस मैले चिथड़े। पर एक खास बात लेख बताता है सुदामा का, संतोष। वो जन्म से ही सरल संतोषी थे, किसी से कुछ मांगते नहीं थे। अच्छा। हाँ, जो बिना मांगे मिल गया उसी में गुजारा। अक्सर तो पति पत्नी को भूखे पेट ही सोना पड़ता था। ले कहता है, शरीर बिल्कुल सूख गया था, कंकाल जैसा। लेकिन इस गरीबी के बीच भी सुदामा के मन में कृष्ण की यादें थीं, है ना, भक्ति थी। बिल्कुल। लेख में एक बहुत सुंदर लाइन है, जिसने श्याम सुंदर की स्वप्न में भी एक झांकी कर ली, वो मोहिनी मूर्ति कभी हटती नहीं। सुदामा तो कृष्ण के साथ पढ़े थे। हाँ, सहपाठी थे। साथ खेले, गुरु की सेवा की, जंगल से लकड़ियां कुश वगैरह साथ लाए। वो तो बस कृष्ण का ही ध्यान करते रहते थे। अपनी पत्नी को भी हमेशा कृष्ण के गुण, उनका रूप, उनकी उदारता, यही सब बताते रहते थे। मतलब दूरी या हालात बदलने से दोस्ती कम नहीं हुई थी। और उनकी पत्नी सुशीला, लेख में उन्हें साध्वी और पतिपरायणा कहा गया है। बहुत नेक थी वो भी। लेख ये साफ करता है कि उन्हें अपनी गरीबी से ज्यादा चिंता अपने पति की थी। जब पति को भूखा रहना पड़ता था या वो उन्हें कमजोर होते देखती थी, तो उन्हें बहुत दुख होता था। पति के लिए दुख था। फिर एक दिन ऐसा आया जब कई दिन हो गए थे, घर में कुछ खाने को नहीं था। तब सुशीला ने, जैसा लेख बताता है, डरते डरते पति से कहा, हाँ, हिम्मत करके, स्वामी, आपके मित्र तो कोई मामूली आदमी नहीं, वो तो साक्षात लक्ष्मीपति श्री कृष्ण है। और उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किए, ब्राह्मणों के भक्त, शरणागत वत्सल, यादवेंद्र। हाँ, लेख उन शब्दों को खास तौर पर बताता है। उन्होंने कहा, आप उनके पास जाइए, हम गृहस्थ लोग हैं, परिवार वाले हैं। जब वो देखेंगे कि हम इतने कष्ट में हैं, तो जरूर बहुत सारा धन देंगे। वो तो इतने उदार हैं कि भक्तों को सब कुछ दे देते हैं, खुद को भी। तो धन देना कौन सी बड़ी बात है। ये सुनकर सुदामा को बड़ा संकोच हुआ। मतलब लेख दिखाता है कि उनके मन में कैसी उथल पुथल हुई। सिर्फ पैसे के लिए दोस्त के पास जाना उन्हें ये ठीक नहीं लगा। दोस्ती में मांगना कैसा। बिल्कुल। उनका मानना था कि ब्राह्मण को धन से क्या काम, संतोष से भजन करना चाहिए। वो अपनी हालत में खुश रहने की बात कर रहे थे। यहाँ एक तरह से पत्नी की जरूरत और पति के आदर्श में टकराव दिखता है। लेकिन पत्नी ने बहुत मनाया, शायद सोचा कि पति इतने दुख में है, एक बार मिल तो आए। हाँ, बार बार आग्रह किया। तो सुदामा मान तो गए, पर लेख ये साफ करता है कि उनके जाने का असली कारण पैसा नहीं था, बल्कि कृष्ण के दर्शन की इच्छा थी। बिल्कुल। उन्होंने सोचा श्री कृष्ण के दर्शन हो जाएं, यही सबसे बड़ा लाभ है, यही बड़ा फायदा है। पर अब एक और दिक्कत, दोस्त के पास खाली हाथ कैसे जाएं? हाँ, ये भी बात थी। तब उनकी पत्नी पड़ोस से 4 मुट्ठी सूखे रूखे चिवरे, मतलब पोहा, मांग कर लाईं। उसे एक फटे पुराने कपड़े में बांधा और सुदामा को दे दिया। और सुदामा वही छोटी सी बोतली बगल में दबाकर चल पड़े द्वारका की ओर। लंबा सफर था।
और कई दिनों बाद जब सुदामा द्वारका पहुंचे तो वहां का ठाठ बाट देखकर तो बस दंग रह गए। लेख में बड़ा शानदार वर्णन है। आसमान छूते महल, स्फटिक मणि के, सोने के कलश चमक रहे हैं, दीवारों पर रत्न जड़े हैं। स्वर्ग भी फीका लगे। हाँ, लेख कहता है दरिद्र ब्राह्मण ठक रह गए, मतलब हक्के बक्के रह गए। किसी तरह हिम्मत करके महल के गेट तक पहुंचे। वहां द्वारपाल ने देखा फटे कपड़े, धूल में सने, दुबले पतले। पर लेख एक खास बात कहता है, द्वारपाल को उनके मैले रूप पर हैरानी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि जैसा लेख कहता है, उसके स्वामी ऐसे ही दीनों के अपने हैं, ये उसे पता था। मतलब कृष्ण की पहचान ही ऐसी थी कि वो गरीबों पर दया करते हैं। अच्छा। लेकिन द्वारपाल हैरान तब हुआ जब सुदामा ने अपना परिचय देते हुए खुद को भगवान का मित्र बताया। ओ। लेख भी इस पर हैरानी जताता है, क्योंकि बड़े बड़े देवता इंद्र तक खुद को कृष्ण का दास कहते थे, और ये गरीब ब्राह्मण खुद को मित्र कह रहा था। ये दिखाता है कि सुदामा के मन में कृष्ण के लिए कितना अपनापन था। खैर, द्वारपाल ने नियम से उन्हें बाहर इंतजार करने को कहा और अंदर खबर देने गया। और अंदर क्या हो रहा था? लेख बताता है कि कृष्ण अपनी शानदार सेज पर बैठे थे और रुक्मिणी जी खुद उन्हें पंखा चल रही थी। हाँ, महारानी रुक्मिणी। तभी द्वारपाल ने आकर कहा, प्रभु, दरवाजे पर एक बहुत गरीब दुबले पतले ब्राह्मण खड़े हैं, फटे छितड़े पहने हैं, अपना नाम सुदामा बता रहे हैं और कहते हैं कि वो आपके मित्र हैं। और बस सुदामा ये नाम कान में पड़ा और लेख के मुताबिक श्री कृष्णचंद्र ने जैसे सुधी बुद्धि खो दी। वो इतने भावुक हो गए कि न मुकुट का ध्यान रहा, न दुपट्टे का, पैरों में चप्पल तक नहीं पहनी और नंगे पैरी दौड़ पड़े। बदहवास से द्वार पर पहुंचकर जो उन्होंने किया वो तो दोस्ती की मिसाल है। लेख लिखता है कि दोनों हाथ फैलाकर सुदामा को ऐसे गले लगाया जैसे कोई बहुत अपना बिछड़ा हुआ मिल गया हो। दोनों दोस्तों की आंखों से आंसू बहने लगे लगातार। ये देखकर सब हैरान रह गए। नगर के लोग, रानियां, नौकर चाकर, कहते हैं देवता भी फूल बरसाने लगे। ये सिर्फ दो दोस्तों का मिलना नहीं था, ये भक्ति और दोस्ती का चरम था। फिर जब दोनों कुछ शांत हुए तो कृष्ण बड़े प्यार से, आदर से सुदामा का हाथ पकड़कर अंदर महल में ले गए और सीधे अपने रत्न वाले पलंग पर बिठा दिया। सोचिए जरा, हाँ, कहाँ वो गरीब ब्राह्मण और कहाँ द्वारकाधीश का वो सिंहासन जैसा पलंग। और फिर जो हुआ वो तो और भी कमाल था। लेख कहता है कि कृष्ण खुद नीचे बैठकर दोस्त के पैर धोने लगे। जब उन्होंने सुदामा के धूल भरे फटे हुए पैर देखे, बेवाइयों से भरे, तो उनका दिल पिघल गया। वो सोचने लगे, मेरे दोस्त के पैर ऐसे फट रहे हैं, कितना कष्ट सहा होगा रास्ते में। कहते हैं उनकी आंखों से इतने आंसू बहे कि उन्हीं आंसुओं से सुदामा के पैर धुल गए। पानी मंगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। कमाल है। ये देखकर खुद रुक्मिणी जी, जिन्हें लेख साक्षात लक्ष्मी बताता है, वो आगे आईं और उन्होंने अपने हाथों से सुदामा के पैर धोए। सोचिए, जिनकी कृपा के लिए देवता तरसते हैं, वही लक्ष्मी जी एक गरीब ब्राह्मण के पैर धो रही थी। अविश्वसनीय। कृष्ण ने फिर वो चरणों तक, मतलब पैर धोने का पानी, अपने सिर पर लगाया, पूरे महल में छिड़का, ये दिखाने के लिए कि मेरे दोस्त का दर्जा कितना ऊंचा है। इसके बाद कृष्ण ने पूरी विधि से सुदामा की पूजा की। चंदन लगाए, दूब, अगरो, कुमकुम चढ़ाए, धूप, दीप, फूल माला, फिर तरह तरह के पकवान खिलाए। हाँ, बढ़िया भोजन कराया। जब सुदामा आराम कर रहे थे तो कृष्ण की पटरानियां, मतलब मुख्य रानियां, उन्हें पंखा झल रही थीं। कृष्ण खुद सुदामा का हाथ पकड़कर बैठ गए और बचपन की बातें करने लगे। गुरुकुल की यादें, कितना प्यार था। बातों बातों में फिर कृष्ण ने हंसते हुए पूछा, भाई, भाभी ने मेरे लिए कुछ तोहफा तो भेजा होगा, क्या लाए हो मेरे लिए? और उन्होंने खास बात कही जिसे लेख बताता है, प्रेम से दी हुई छोटी सी चीज भी मुझे बहुत प्यारी लगती है, पर अगर प्रेम ना हो तो बड़े बड़े उपहार भी मुझे खुश नहीं करते। यहाँ वो तोहफे की कीमत नहीं, उसके पीछे का भाव देख रहे थे। बिल्कुल, प्रेम का मोल था। अब सुदामा तो शर्मा गए। कहाँ द्वारिका का ये ऐश्वर्य और कहाँ उनकी पोटली के वो मुट्ठी भर सूखे चूरे। लेख उनकी हालत बताता है, इतने बड़े राजा को ये मामूली भेंट कैसे दें। शर्म से सिर झुक गया, पोटली छिपाने लगे। और कृष्ण तो सब जानते थे, सर्वांतर्यामी, वो समझ गए। लेख कहता है उन्होंने मन में तय किया कि सुदामा मेरे निष्काम भक्त हैं, मतलब जिन्होंने कभी कुछ पाने के लिए भक्ति नहीं की, बस प्रेम से की। हाँ, पर अब जब पत्नी के कहने पर आ ही गए हैं तो कृष्ण ने सोचा, मैंने ऐसी दौलत दूंगा जो देवताओं को भी मुश्किल से मिले,
पर ऐसे दूंगा कि इन्हें पता भी न चले, संकोच भी ना हो। अच्छा। तब कृष्ण ने अनजान बनते हुए कहा, अरे छिपा क्यों रहे हो? भाभी ने जो प्यार से भेजा है वो तो मुझे दो। और ये कहकर हंसी खुशी में उन्होंने खुद ही सुदामा की बगल से वो पोटली छीन ली। छीन ली? हाँ, कपड़ा पुराना था, फट गया, चूरे बिखर गए। भगवान ने उन चूरों को बड़े प्यार से अपने पीतांबर में, अपने रेशमी कपड़े में समेट लिया, जैसे कोई कीमती हीरे हों। फिर उन्होंने उसमें से एक मुट्ठी भरी और बड़े स्वाद से खाने लगे। खाते खाते तारीफ भी करने लगे। दोस्त, यही तो मुझे सबसे ज्यादा खुश करने वाली भेंट है। वाह, कितना मीठा, कितना स्वादिष्ट! ऐसा अमृत तो मैंने पहले कभी नहीं खाया। वाह! कि ये प्यार भरे चूरे सिर्फ उन्हें नहीं, पूरी दुनिया को तृप्त कर देंगे। जब कृष्ण दूसरी मुट्ठी भरने लगे, तभी रुक्मिणी जी ने उनका हाथ पकड़ लिया। क्यों? लेख इसका मतलब समझाता है। रुक्मिणी जी ने कहा, प्रभु, बस एक मुट्ठी से ही आपने इन्हें इस लोक और परलोक की सारी दौलत दे दी है। अब दूसरी मुट्ठी खाकर क्या खुद भी इनके हाथ बिक जाएंगे? ओह, मतलब पहली मुट्ठी में ही सब दे दिया था। हाँ, जरूरत से कहीं ज्यादा। ये सुनकर कृष्ण बस मुस्कुरा दिए। सुदामा को सीधे कुछ नहीं दिया, न एहसास होने दिया कि कुछ दिया जा रहा है। सुदामा कुछ दिन द्वारका में रहे। लेख कहता है, उनका ऐसा स्वागत हुआ जैसे वो खुद कुबेर हों। खूब सेवा हुई। फिर दोस्त से आज्ञा लेकर सुदामा घर के लिए निकले। कृष्ण उन्हें बाहर तक छोड़ने आए, गले मिले, लेकिन हाथ खाली थे। कोई पैसा, कोई तोहफा नहीं मिला। लौटते हुए सुदामा के मन में क्या चल रहा था, ये बहुत अहम है। लेख कहता है, पैसे न मिलने का उन्हें जरा भी दुख नहीं था, बिल्कुल नहीं। सच में? हाँ, जरा भी खेद नहीं, बल्कि वो तो कृष्ण के प्यार, उनके आदर, खासकर उनकी ब्राह्मण भक्ति देखकर गदगद थे। सोच रहे थे, वाह, मेरे दोस्त की उदारता देखो, कहाँ मैं गरीब ब्राह्मण और कहाँ वो लक्ष्मीपति, फिर भी मुझे गले लगाया, अपने पलंग पर बिठाया, मेरे पैर धोए, धन्य है वो। और उन्होंने ये भी सोचा, जैसा लेख में है, कि शायद कृष्ण ने पैसा इसलिए नहीं दिया कि कहीं मैं धन पाकर बिगड़ न जाऊं, अहंकारी न हो जाऊं, कहीं भोग विलास में पड़कर भगवान को ही न भूल जाऊं। सही बात है। उन्होंने माना कि मेरी भलाई के लिए ही, मेरे कल्याण के लिए ही दया के सागर कृष्ण ने मुझे धन नहीं दिया। ये सुदामा की गजब की अनासक्ति थी, मतलब दुनियावी चीजों से मोह न होना और अपने दोस्त पर पूरा भरोसा। बिल्कुल। लेख उनकी सोच की तुलना उन लोगों से करता है जो सिर्फ पैसे के लिए भगवान को पूजते हैं। वो धन के भक्त हैं, भगवान के नहीं। पर सुदामा जैसे भक्त तो सिर्फ भगवान को, उनके प्यार को चाहते थे। उनके लिए कृष्ण का प्यार ही सबसे बड़ी दौलत थी, सबसे बड़ी संपत्ति। और फिर जब सुदामा अपने गांव के पास पहुंचे तो वो तो चौंक गए, हैरान परेशान। हाँ, बिल्कुल। लेख उस हैरानी को बताता है, जहां उनकी टूटी झोपड़ी थी, वहां अब स्वर्ग जैसे महल खड़े थे, मणि के बने हुए। पूरा गांव ही बदल गया था, जैसे द्वारका का ही कोई हिस्सा हो, जिसे बाद में सुदामापुरी कहा गया। सुदामा समझ ही नहीं पाए कि वो जाग रहे हैं या सपना देख रहे हैं। अपना रास्ता ही नहीं पहचान पा रहे थे। तभी सुंदर कपड़े पहने, गहने पहने बहुत सारे नौकर चाकर संगीत के साथ आगे आए, उनका स्वागत किया। और फिर उन्होंने देखा उनकी पत्नी सुशीला किसी देवी की तरह सजी हुई, सैकड़ों दासियों के साथ आकर उन्हें प्रणाम कर रही हैं। तब जाकर सुदामा समझे, ये सब कृष्ण की कृपा थी। हाँ, कृष्ण का ही जादू था। लेख कृष्ण के देने के इस तरीके की तारीफ करता है। वो ऐसे देते हैं कि मांगने वाले को शर्मिंदा ना होना पड़े, बिना कहे चुपचाप गुप्त तरीके से जरूरत पूरी कर देते हैं। सुदामा ने मांगा नहीं था, और कृष्ण ने उनकी पत्नी की इच्छा और उनकी जरूरत दोनों को समझकर सब दे दिया था। लेकिन कहानी का सबसे अहम हिस्सा, जिस पर लेख आखिर में जोर देता है, वो ये है कि इतना ऐश्वर्य पाकर भी सुदामा बदले नहीं। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। वो उसमें डूबे नहीं, वैसे ही अनासक्त बने रहे, जैसे पहले थे वैसे ही भगवान के भजन ध्यान में लगे रहे, और आखिर में परम पद को पा गए। पैसा आया पर मन मैला नहीं हुआ। तो इस पूरी बातचीत से और इस लेख से हमने क्या खास बातें समझी? एक तो ये कि सच्ची दोस्ती किसी रुतबे या पैसे की मोहताज नहीं होती। बिल्कुल। दूसरी, निष्काम भक्ति, मतलब बिना किसी स्वार्थ के जो भक्ति होती है, उसका क्या रूप है और उसका क्या फल मिलता है। और तीसरी, कि भगवान की कृपा या मदद अक्सर ऐसे तरीकों से मिलती है जो हमें शायद तुरंत समझ ना आए, छुपे हुए तरीकों से। सीखने वालों के लिए तो इसमें बहुत कुछ है। संतोष कितना जरूरी है, अपने दोस्त या भगवान पर भरोसे की क्या ताकत है, और ये कि असली दौलत हमेशा बाहरी नहीं होती। हाँ, और ये भी सोचने लायक है कि कृष्ण ने कैसे सुदामा की पत्नी की इच्छा भी पूरी की, मतलब समृद्धि दी,
और सुदामा के स्वभाव का, उनकी भक्ति का भी मान रखा, दोनों खुश। और आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। इसका जवाब शायद सीधा लेख में ना मिले, पर कहानी सोचने पर मजबूर करती है। अगर हम भी अपनी अपनी जिंदगी में सुदामा की तरह पैसों या चीजों से ज्यादा रिश्तों को, मन की शांति को, भरोसे को अहमियत दें, तो हमारी जिंदगी में, हमारे रिश्तों में क्या फर्क आ सकता है? अच्छा सवाल है। या फिर कृष्ण के देने के तरीके पर सोचें। जरूरत पूरी करना, पर लेने वाले को कभी छोटा महसूस ना होने देना, ये सच्ची उदारता के बारे में हमें क्या सिखाता है?